हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ये थंबनेल देख के इस वीडियो को देखने आए हैं तो जरूर आपका सपना है कि इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी, एनआईटी या फिर कुछ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करने का। और अगर आपका ये सपना पूरा करना है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 6 मेथड, वो 6 ऐसे टेक्निक है, ऐसे तरीके हैं, इफेक्टिव वे हैं जिससे आप जेई 2025 के अंदर जेई मेंस में बहुत अच्छा रैंक लाके, बहुत अच्छा मार्क्स लाके आप इंडिया के टॉप एनआईटी में जा सकते हैं। और अगर एडवांस तक जाना चाहते हैं तो यही 6 तरीका है जो आपको एडवांस में टॉप आईआईटी भी दिलवा सकता है। तो स्टार्ट करें, वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में आपको गारंटी इतना देके जाऊंगा कि यही 6 तरीका है जिससे ऑलरेडी कई हजारों लाखों आईआईटीएंस बन चुके हैं, टॉप रैंक्स आते हैं। वो 6 तरीका मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं और अगले 1 महीने ये 6 तरीका को आप फॉलो करना, आप अपने में ही काफी मेजर चेंजेस देखोगे। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। लेकिन वीडियो को देखने के बाद स्टार्ट करें। सबसे पहला मैं आपसे पॉइंट बोलूं तो क्या ऐसे खास आईआईटीएंस करते हैं, वो उसका जो सबसे अलग चीजें होता है वो करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है पूरे दिन का, पूरे बचे हुए टाइम का। सबसे पहले अभी से आपके पास जितने दिन बचे हुए हैं ना, उसको पहले पूरा शेड्यूल करो, उसको पूरा शेड्यूल करो मंथ में, वीक में, डे में, कि कितने महीने, कितने दिन, कितने वीक बचे हुए हैं और उसमें हमको कितने चैप्टर कवर करने हैं। तो वही मैं लिखा हूं, डिवाइड द रिमेनिंग टाइम इनटू मंथ, वीक एंड डेज, एलोकेटिंग ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट वेदर टॉपिक ईच पीरियड, प्रायोरिटाइज हाई वेटेज टॉपिक। अब क्या करोगे, हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग प्रायोरिटाइज करोगे। कैसे? तुम क्या करो, डेली का टारगेट सेट करो। डेली का टारगेट मैं भी सेट करता हूं। बीइंग एन आईआईटीएन, मैं खुद एनआईटी से पास आउट हूं। मैं खुद कॉलेज टाइम पे भी करता था और अभी भी करता हूं। काम में भी क्या करता हूं, मैं पूरा लिखता हूं कि मुझे कितने घंटे पढ़ाने हैं, मुझे कितने घंटे वीडियो रिकॉर्ड करने हैं, मुझे कितने घंटे बच्चों से डिस्कस करना है। वो पूरा डे का डेली बेसिस पे मैं सुबह उठते ही लिखता हूं। आप रात को सोने के बाद, सोने के मतलब जस्ट इमीडिएट पहले या फिर सुबह उठने के पहले ये डेली का से टारगेट करो। ये क्या करेगा, आपको इंश्योर करेगा टू क्लियर गोल ऑफ ईच डे, कवरिंग अ बैलेंस मिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जो भी सब्जेक्ट आपको जितने देर लेक्चर देखने हैं वो मेंशन करो। वो मेंशन करो कि मुझे 1.5 घंटे लेक्चर देखने हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, आप जहां भी पढ़ रहे हो। मुझे जाने आने में इतना टाइम लगेगा, मुझे सेल्फ स्टडी इतना घंटा पढ़ना है। अगर आप स्कूल के छात्र हैं तो मुझे स्कूलिंग में इतना टाइम जाता है, आप मेंशन करो। उस हिसाब से आप, हो सकता है कई बार कंप्लीट ना कर पाओ, बट जब आप प्रेशर आएगा तो आप कल कंप्लीट करने के लिए सोचोगे और ऐसे करते करते आप 10-15 दिन में अपने को अलग इंसान अपने आप में देख पाओगे, अपने आप को एक निखरते हुए इंसान पहचान पाओगे। आगे बढ़े। टाइम मैनेजमेंट, बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। मैं कहता हूं ना, डेली का टारगेट तुम पूरा सेट करोगे ना, एलोकेट फिक्स आवर्स टू ईच सब्जेक्ट। भैया मुझे अगर 3 घंटा पढ़ना है, 1.5 घंटा अगर लेक्चर देखना है, 1.5 घंटा में केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 1.5 घंटा में फिजिक्स पढ़ूंगा, 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी में मैथ पढ़ूंगा, चाहे सवाल बने चाहे सवाल न बने। हालांकि शुरू में आपको यही प्रॉब्लम आएगा कि आप 1.5 घंटा मैथ पढ़ रहे होगे, पहले आपका मैथ पढ़ने का आदत 4 घंटा होगा, केमिस्ट्री आप थोड़ा कम टाइम दे रहे होगे, फिजिक्स में बिल्कुल अनबैलेंस्ड होगा। लेकिन अगर आप इसको फॉलो करना सीख गए, आप 15 दिन फॉलो करो, आप गारंटी बोल रहा हूं आप में बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। डेली का जितना बचा हुआ पहले टाइम है 6-7 महीना, उसको कैसे प्लान करेंगे, 1 महीना का प्लान रखो, डेली का टारगेट सेट करो, टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। तो ये रहा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एक बार प्लानिंग कर लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस रिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो आपको डिसाइड कर देगा कि आप कौन सी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हो, आप कौन सी आईआईटी जा रहे हो, आईआईटी बॉम्बे जा रहे हो, आईआईटी दिल्ली जा रहे हो, आईआईटी मद्रास जा रहे हो। मेरी बात को समझना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन वीक एरियाज। जो आपका कमजोर है ना टॉपिक, उस पर फोकस करो। लेकिन ध्यान रहे, उस पर फोकस करने के साथ साथ जो टॉपिक स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग मेंटेन बना रहना चाहिए भैया, वो कमजोर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे। जैसे मान लो वीक में 7 डेज होते हैं, तो आप क्या करो, सैटरडे संडे को हमको नया नहीं पढ़ना है, आप जो पढ़े उसको रिवीजन करो। बच्चे क्या करते हैं ना, पूरा करने के चक्कर में रिवीजन नहीं करते हैं और फिर 2 महीने बाद लगेगा कि यार पिछले 2 महीना पहले मैं क्या पढ़ा था कुछ याद नहीं है और सारा गुरु गोबर गणेश हो जाएगा। भैया फिर हैव अ रिक्वेस्ट कि सैटरडे को पूरा टाइम बनाओ डेली बेसिस पे कि मैं रिवीजन करूंगा, रिविजिट करूंगा इंपॉर्टेंट फार्मूला, कॉन्सेप्ट और जो भी तुम नोट्स बनाए उसको। उसके बाद आपको क्या करो, यूज नोट्स कैसे करना है, क्रिएट एंड यूज कंसाइज नोट फॉर क्विक रिवीजन। डायरी लो छोटा सा, एक तो शॉर्ट नोट्स हो गया, एक डायरी में बस फार्मूला, बस इंपॉर्टेंट लाइन,
समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं केमिस्ट्री का बात करूं, केमिस्ट्री में अगर मान लो तुमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज में तुमको पढ़ाया आज, अब मान लो ऑप्टिकल आइसोमेरिज में आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन में मतलब लिखना सिखा रहा हूं, तो आप कुछ शॉर्ट ट्रिक होता है वो शॉर्ट ट्रिक लिख लो, उसमें एग्जाम्पल नहीं लिखना, उसमें कुछ नहीं करना। हाँ, इसका मतलब ये उसको देखो तो आपको जो शॉर्ट नोट्स है वो ख्याल आ जाए, और जब शॉर्ट नोट्स को देखो तो आपका ओरिजिनल नोट्स ख्याल आ जाना चाहिए। ऐसे बनाते हैं क्विक नोट्स, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स, उसके बाद लॉन्ग नोट्स। समझ में आया? तो ये करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको टाइम टू टाइम रिविजिट करो। तो ये फोकस एंड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, जो तीसरा चीज है प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। जब भैया आपने क्या किया, टाइम मैनेजमेंट किया, आपका सब कुछ बढ़िया हो गया, तो आप जब तक आप पिच पे आओगे नहीं, जब तक आप खेलोगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि मेरा कौन सी बॉलर को मैं झेल पाऊंगा, किसको झेल नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। हालांकि इस चीज के लिए मैंने क्या किया है, जस्ट इमीडिएट चैनल पे जाओगे, इसी चैनल पे इमीडिएट 2-3 मतलब 4 दिन पहले का वीडियो है, उसमें मैं बोला हूं कि हाई वेटेज टॉपिक वो कैसे किया हूं। पिछले 10-12 साल के पीवाईक्यू को एनालाइज करते हुए, जेई मेन के लिए मैं 5 ही साल लिया था, क्योंकि 5 साल में बहुत सारे पेपर्स हो गए थे, तो उन सारे पेपर्स को एनालाइज करते हुए कि कहां से कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको भी मेंशन करके अपने चैनल पे डाल दिया हूं। तो वो देख लो अगर नहीं देखे हो तो। उसके बाद क्या करो, टेक मॉक टेस्ट। भैया अगर आप अभी तक 4 महीना बचे हुए हैं तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट में, अगर आप अभी तक मॉक टेस्ट नहीं देना चाह रहे हो, तो आज से जितना टॉपिक तुम पढ़े हो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। और उसमें भी ध्यान रहे कि रेगुलर बेसिस पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। जितना पढ़े हो आप उसको कवर करो, उसको कवर करने की कोशिश करो, जिससे एग्जाम लाइक कंडीशन आपको बिल्ड हो सके, एग्जाम में स्टेमिना और टाइम मैनेजमेंट आपको पूरा अच्छे आ सके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे जो सबसे मिस्टेक करते हैं, आपने टेस्ट तो दे दिया, उसके बाद आते हैं फैल जाते हैं, कहते हैं भैया टेस्ट दे दिया, इतना नंबर आया, अब अगला टेस्ट की तैयारी करो। नहीं नहीं नहीं, रुको यहीं। जो टॉपर होते हैं पता है क्या करते हैं, पोस्ट टेस्ट एनालाइज योर मिस्टेक एंड वर्क देम, फोकस ऑन इंप्रूविंग एक्यूरेसी एंड स्पीड। वो उस गलती से सीखते हैं कि भैया मैंने इस टेस्ट में क्या गलती किया, मैंने कहां कैलकुलेशन मतलब मिस्टेक किया, मुझे कहां फार्मूला याद नहीं आ रहा था, क्या मतलब आप अपनी गलतियों से पहचानो कि आखिर में तुम गलतियां कहां कर रहे हो, किस वजह से तुम्हारा क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग हुआ है या फिर नहीं बना है। तो वो जब पता चलेगा जब तुम टेस्ट देके एनालाइज करोगे, पोस्ट टेस्ट एनालाइज तब। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। इसके लिए सही टेस्ट सीरीज चुनना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप एलएन में पढ़ो, आप आकाश में पढ़ो, आप रेजोनेंस में पढ़ो, आप वाइब्रेंट में पढ़ो, आप पीडब्ल्यू में पढ़ो, आप अनअकैडमी में पढ़ो, आप वेदांतु में पढ़ो, आप अनअकैडमी में पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, बट आप ध्यान रखें सही टेस्ट सिलेक्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि सारे लेवल का क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन करना, ट्रिकी लेवल का क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल लेवल का क्वेश्चन करना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके ओरिजिनल पेपर में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़े, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा अब बात करता हूं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बजाय कि आप रट्टाफिकेशन का, आप जो भी पढ़ो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो। तो रट्टा लर्निंग के बजाय आप क्या करो, फोकस करो अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। उसके बाद क्लियर डाउट। भैया आपको 1% भी डाउट है ना, 1% भी डाउट है, तो मैं कह रहा हूं अपने टीचर, अगर केमिस्ट्री में कोई डाउट है तो मैं क्या करूंगा, अपना पर्सनल नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर अपने इसी चैनल मतलब अभी वीडियो के लास्ट में दे देता हूं, आप मेरे को डीएम कर लो। केमिस्ट्री में कोई भी डाउट हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको मेंटरशिप कर लूंगा, आपका डाउट डिस्कशन कर दूंगा, आपको जो भी कुछ चाहिए। आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेवारी है। पहले दिन से मैं अपना एक जो क्लियर मेंटलिटी के साथ आया था, और उसी मेंटलिटी के साथ पूरे साल आपके साथ मेहनत करूंगा। मैं कंटेंट भी प्रोवाइड करा रहा हूं ओल्ड स्कूल चैनल के अंदर, वहां पे आप जाके देख सकते हो। इसी चैनल में अबाउट सेक्शन में जाओगे तो उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। और अगर चाहते हो कोई भी डाउट क्लियर करना तो आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला है, हालांकि ये ट्रेंड में देखने को मिला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्चुअल एंड क्लैरिटी की बात रही। आगे जैसे बढ़ेंगे, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट, कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। आप पढ़ाई करते वक्त भैया गलती से भी अपना हेल्थ मत खराब कर लेना। अगर 10 दिन के लिए भी हेल्थ खराब हो जाएगा तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे। इंश्योरिंग यू हैव अ बैलेंस डाइट, अच्छे फूड खाओ, प्रॉपर स्लीप, 7 से 8 घंटे का भैया स्लीप होना ही चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो। आप हो सकता है कम पढ़ो एक दिन, लेकिन स्लीप जरूरी है। क्यों मैं कह रहा हूं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो ना। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 24 घंटा में आप 18 घंटा 17 घंटा पढ़ो, मैं कह रहा हूं आप 12 घंटा रेगुलर बेसिस पे पढ़ो। आप 20 दिन रेगुलर बेसिस पे 12 घंटा पढ़ लो, आप देख लो आप कितना 20 दिन के बाद अपने में 21वें दिन अलग इंसान देखने को मिलेगा। आप अलग कॉन्फिडेंस आपने बूस्ट होकर देखने को मिलेगा। तो वही कह रहा हूं, रेगुलर एक्सरसाइज करो और अपने माइंड को और बॉडी को बिल्कुल फिट रखो। उसके बाद स्ट्रेस फ्री रहो। स्ट्रेस फ्री के लिए आप योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो मॉर्निंग के टाइम पे आधा से 1 घंटा। इससे आपका पूरा दिन आपको एनर्जेटिक फील होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं स्टे पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट।
आप निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर लो। अगर 1% भी आदमी आपसे कहता है कि अरे तुम्हारा नंबर नहीं आ रहे हैं, कैसे होगा, 4 महीने बचे हुए हैं, तुरंत उससे कट हो जाओ। आप अपना पढ़ाई पे फोकस रहो, आप अपने पे ध्यान दो, आप दुनिया से मतलब मत रखो, आप अपना पढ़ाई पे 100% दोगे, आपको रिजल्ट दिखेगा, इस बात पे मेरे पे भरोसा रखो। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, लास्ट पॉइंट से पहले एक बोलूंगा, हेल्थ एंड स्ट्रेस वाला मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, उसके बाद में आपको ये 5वां पॉइंट था, उसके बाद मैं 6 पॉइंट आपसे बात करने जा रहा हूं, ये रिपीटेड था। ठीक है, 6 पॉइंट में आपसे बात करना चाह रहा हूं। अब क्योंकि कम टाइम बचे हुए हैं, आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं, 4 मंथ रिमेनिंग। मैंने आपको 4 मंथ रिमेनिंग के लिए भी वीडियो दिया था कि कैसे आप कर सकते हो, हाई प्रायोरिटाइज टॉपिक कैसे आप चूज करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टिव स्टडी करो। आप पूरे करने के चक्कर में, क्वांटिटी करने के चक्कर में क्वालिटी पे फोकस नहीं पाओगे, जो पढ़े उसका भी क्वेश्चन नहीं लगेगा। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग, फोकस ऑन मास्टरिंग इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक। ये कौन सा होता है टॉपिक, इसको मैं जस्ट पिछला वीडियो में 12 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे 70 to 80% क्वेश्चन आते हैं, उसका वीडियो में बनाया था। बहुत सारे बच्चे देखे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए हैं, उसको जाके देखो। आपको जरूर कह रहा हूं, कौन सी टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताया हूं, लेकिन उस वीडियो को देखोगे तब आपको पूरा फील होगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस मतलब चैनल के जो अभी वीडियो खत्म होगा यहां पे डाल दूंगा, ताकि आप टैप करके देख सकते हो। उसके बाद लास्ट, एफिशिएंट स्टडी करो, टेक्निक यूज अपनाओ। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, रिवीजन के लिए क्या करो, लिख के रिवीजन करो। जैसे मान लो थ्योरी भी पढ़ रहे हो ना, तो थ्योरी को अगर रिवीजन करना है तो लिख के रिवीजन करो। कॉपी लो, जो रफ कॉपी होते हैं, सस्ता आते हैं, उसको लिखो और उसमें लिखो। मान लो कोई भी चीज पढ़ ली, टीचर ने पढ़ा दिया, आपको लगता है मैं रिवीजन कर लिया, आप उसको एक बार लिख के आके, लिखने से नहीं क्या होता है ना, बहुत लॉन्ग टाइम तक याद हो जाती है। या फिर क्या करो, अपने दोस्तों के ग्रुप में उसको पढ़ा दिया करो। वही कहता है, यहां पर एक मेथड मैंने आपको दिखाया है, फेहनमान मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, जो भी आप पढ़ते हो ना उसको लिखा करो। लिखने से बहुत लॉन्ग टाइम मेमोरी में फिट हो जाता है। और अगर आप ये चीज करते हो, आप वीडियो 6, 7, 8 मिनट का आप देखे हो ना, और ये 6 जो पॉइंट मैं बताया हूं ना, ये 6 पॉइंट आप ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप 30 दिन फॉलो करो। आप जो नेक्स्ट मंथ जो आएगा ना, मैं अक्टूबर में आपसे आऊंगा मिलने के लिए, और हाँ उसके बीच बीच में आपको रेगुलर डे पर मेंटेन, मतलब जो भी आपको डाउट होगा वो आपको क्लियर करते रहूंगा। अगर आप चाहते हो कि आप मेरे से पर्सनल लेवल पर जुड़ जाओ तो लो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूं। ये मेरा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। ज्यादा कॉल मत करना, ठीक है, ज्यादा इस पे मैसेज कर दिया करना, जो भी आपको डाउट हो आप इस पे मैसेज करो कि आपको क्या दिक्कत है, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा मैं हूं। जो ये 6 पॉइंट बताया हूं, इसको ज्यादा नहीं 1 महीना फॉलो करके देखो, तुम अपने में काफी चेंज देखने को मिलोगे। और आज से 4 महीने बाद जनवरी में आपका, अगर अभी के हिसाब से जो पढ़ रहे थे उस हिसाब से अगर परसेंटाइल अगर 90, 92, 93 आएगा, तो इस हिसाब से अगर इसको अगर आप फॉलो कर लिए अगले 4 महीना, तो आपका परसेंटाइल 97, 98 के रेंज में होगा। मिनिमम बता रहा हूं, जो बच्चे 92 पे अभी होंगे, और जो ऑलरेडी अच्छे कर रहे होंगे वो तो और बेहतर कर जाएंगे अगर इसको मेंटेन करेंगे। उसके साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, सब कुछ पॉसिबल है। समय लगता है बट सब कुछ हो जाता है। अपने ऊपर बिलीव रखो, ये चीज फॉलो करो जो मैं मेथड बताया हूं। कोई भी दिक्कत होता है मेरे को मैसेज कर लिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट में बताना कि आप जनवरी 2025 में कितना परसेंटाइल चाह रहे हैं, कितना परसेंटाइल स्कोर करने का सोच रहे हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों तक जरूर फैलाओ, ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।